मदीना की सरजमीन पर एक ऐसा सिपह सालार मौजूद था जिसे दुनिया खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है और जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया था। वक्त गुजर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके थे और अब इस्लाम को दो अजीम सुपर पावर्स सल्तनत ईरान फारिस और सल्तनत रूम का सामना था। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो इराक़ का रुख करें, जहाँ फ़ारसी अफ़वाज अपनी ताकत के घमंड में चूर थीं। मैदान जंग सजा। फ़ारसी सिपह सालार हुर्मुज़ गुरूर से भरा हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जब तलवारें टकराईं तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत अमली और ईमान की ताकत के सामने फ़ारसी लश्कर टूट गया। जंगे ज़ातुस सलासिल में दुश्मन को ऐसी शिकस्त हुई कि उनके कदम उखड़ गए। फिर मज़ार, वौलजाह और उलीस के मार्के आए। वौलजाह की जंग में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी शानदार फौजी तदबीर अपनाई कि दुश्मन दो तरफ से घिर गया। देखते ही देखते इराक़ के अहम शहर हैरा पर इस्लामी परचम लहराने लगा। फ़ारसी सल्तनत की बुनियादें हिल चुकी थीं। इधर शाम में रूमी सल्तनत एक अजीम लश्कर तैयार कर रही थी। हुक्म आया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन इराक़ से शाम पहुंचे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो रेगिस्तान के बीचों बीच था, प्यासा, सनसान और जानलेवा। मगर यही रास्ता उनकी कामयाबी का राज बना। अचानक वो शाम पहुंचे और रूमी अफ़वाज हैरान रह गईं। फिर आया तारीख़ का अजीम मार्का, जंगे यरमूक। एक तरफ लाखों का रूमी लश्कर, दूसरी तरफ ईमान से लबरेज मुसलमान। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार सफ़ों के दरमियान गूंजती आवाज़ में हौसला बढ़ा रहे थे। कई दिनों की शदीद जंग के बाद रूमी फौज पसपा हो गई। शाम का दरवाज़ा फतह हो गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया की दो अजीम सल्तनतें, जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थीं, एक मुजाहिद की हिकमत और अल्लाह पर कामिल यकीन के सामने झुक गईं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़ायद मारकों में हिस्सा लिया, मगर कभी शिकस्त न खाई। और जब वफ़ात का वक्त आया तो बिस्तर पर आए, हालांकि उनका जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था। ये कहानी सिर्फ फुतूहात की नहीं, बल्कि ईमान, अज़्म और बेमिसाल क़यादत की दास्तान है। एक ऐसी तलवार की दास्तान जिसे तारीख़ हमेशा याद